गुरु आपको मार्गदर्शन देंगे और आपका रक्षण करेंगे। गुरु ज्ञान के पथ प्रदर्शक है। ईश्वर को प्रणाम करने से पहले अपने गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि वे आपको ईश्वर के पास ले जाते हैं। गुरु आपके बदले में साधना नहीं करेंगे, साधना तो आपको ही करनी होगी। गुरु आपको सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु की कृपा से शिष्य अपने मार्ग में स्थित विघ्नों एवं संशयों को पार कर सकता है। अगर आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होंगे तो आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। गुरु शिष्य का संबंध पवित्र एवं जीवन पर्यंत का है, यह बात ठीक से समझ लो। गुरु कर लेना कोई बड़ा काम नहीं, बड़ी बहादुरी की बात नहीं, लेकिन मरण पर्यंत शिष्यता को निभाना बड़ी बात है। बहुत हवाएं आती हैं, बहुत झोंके आते हैं, बहुत कुछ होता है और प्रकृति अपना जोर लगाती है। माया सपरिवार अपना जोर लगाती है। ध्रुव निकल गया तो फिर देखो दैत्य आए, राक्षस आए परेशान करने को, फिर देवताओं का प्रलोभन आया, फिर आंधियां चली, तूफान चले और डटा रहा तो पा लिया भगवान को। ऐसे ही निश्चय पक्का हो जाता है तभी काम होता है। शिष्य तो बहुत होते हैं, परंतु शिष्यता को निभाने वाला कोई कोई होता है। गुरु का भक्त, गुरु उपदेशानुसार आचरण करने वाला ही वास्तव में शिष्य कहलाने का अधिकारी होता है। जिस शिष्य में गुरु भक्ति एवं गुरु सेवा का भाव नहीं होता, वह शिष्य होते हुए भी शिष्य नहीं। कुछ रुपए दक्षिणा देकर शिष्यत्व का संतोष मानने वाले शिष्यों की तो संसार में कमी नहीं होगी, परंतु सद्गुरु के चरणों में अहम न्योछावर करने वाला तो कोई बिरला ही शिष्य होगा। दक्षिणा पर जीवन व्यतीत करने वाले गुरु भी बहुत मिल जाएंगे, किंतु जीवन का सच्चा हित करने वाले गुरु भी कोई कोई होते हैं। जो लोग विद्या पढ़कर गुरु का आदर सत्कार नहीं करते, सद्गुरु से सद्विद्या की दीक्षा लेके मन, वाणी और कर्म से गुरु के अंतरात्मा को प्रसन्न नहीं करते, उन्हें मिली हुई विद्या और सदुपदेश आंशिक रूप में ही फलीभूत होते हैं, और जो पूर्ण समर्पित व दृढ़ निश्चयी होते हैं, वे सद्गुरु को पूर्ण संतुष्ट कर लेते हैं। जिस प्रकार सद्गुरु शिष्य को ज्ञान उपदेश देकर आत्म शांति और आत्मोन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते हैं, वैसे शिष्य का भी कर्तव्य है कि सबसे आगे बढ़कर संसार की सब बातों का मोह त्याग के श्रद्धा, प्रेम और सेवा द्वारा सद्गुरु के अंतर आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। इसी में
शिष्य का कल्याण निहित है। बाजार में किसी वस्तु की कीमत 1 रुपया हो और हम उसे पैसे 2 पैसे या 2 आने में लेना चाहे तो नहीं ले सकते। ऐसे ही तन मन धन से समर्पण होने पर ही सद्गुरु अपनाए जाते हैं। यदि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देकर यही समझा जाए कि गुरु महाराज जी मेरे हो गए हैं, तो इससे भूल ही कहना चाहिए। कारण कि 1 रुपए की वस्तु तो 1 रुपए में ही मिलेगी और बाजार में तो झूठा व्यवहार भी चलता है। परंतु सद्गुरु का दरबार तो सच्चा दरबार है। वहां तो पूर्ण सत्य से काम चलता है। यदि तन मन धन से संपूर्ण समर्पण जरूरी न होता तो कहने की आवश्यकता न थी और शास्त्रों में भी कई जगहों पर नहीं आता। जिस कार्य के पूरा होने में सेवा की आवश्यकता होती है, उसमें सेवा से ही काम चलता है। बिना सेवा के शिष्य बन जाता है तो शास्त्रों को, बिना सेवा के शिष्य बन जाता तो शास्त्रों को सेवा के लिए कहने की क्या जरूरत थी। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, सारे साधन छोड़कर जो सद्गुरु का भजन पूरे भाव से करेगा, उसी का मन सचमुच शुद्ध होगा। उसकी समस्त शुद्धि का कारण सद्गुरु ही है, यही जान लो। उनके मुख से निकला शब्द ही ब्रह्म साक्षात्कार तक पहुंचाता है। उन सद्गुरु के चरणों की सेवा करने से कौन सी शुद्धि है जो नहीं हो सकती। आनंद पूर्वक उनकी सेवा करने से मोक्ष सुख भी चरणों में आ जाता है। गुरु का नाम लेने पर शिष्य की ओर कली काल भी नहीं देख सकता। अतः गुरु भजन के साथ जो जुड़ता है वही अपना लक्ष्य सिद्ध कर पाता है। जिसके मन में सद्गुरु की प्रीति है, सद्गुरु के भजन में जिसकी आस्था है, उस भक्त के साथ मेरी भक्ति गठबंधन करने के लिए आतुर हो जाती है। मुझे अपने भक्तों से उतना प्रेम नहीं है जितना गुरु भक्तों से है।